द जींद न्यूज़ पे आप सभी दर्शकों का स्वागत है। लाइक एंड सब्सक्राइब। नमस्कार दोस्तों, द जींद न्यूज़ पे आपका स्वागत है। जैसा कि हम आपको जींद शहर के बारे में कोई ना कोई अपडेट देते रहते, आज इसी उपलक्ष्य में हम जैसे घूम रहे थे शहर में, हमने देखा जैन धर्मार्थ हॉस्पिटल में एक बैठक चल रही थी जिसकी अध्यक्षता अतुल चौहान जी कर रहे थे, जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में अपनी ख्याति प्राप्त किए हुए हैं जींद में। जींद के लोगों को इनके ऊपर पूरा विश्वास है। आज हम इनसे पूछते हैं कि अपना जो बच्चों को लेकर के इन्होंने बैठक की थी, किस उपलक्ष्य में बैठक लेकर के चल रहे हैं, क्या इनका मुद्दा क्या है शहर को लेकर चलने का, हम इनसे बात करवाते हैं आपकी जल्द ही। अतुल जी, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। धन्यवाद जी। जैसा कि आज आप सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में एक अपनी पैठ बनाए हुए हैं शहर में, उसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे जींद की जनता को? जींद का भविष्य उज्जवल है और जो जींद में भ्रष्टाचारी हैं वो जल्द से जल्द यहाँ से निकलेंगे जींद से। और अपेक्षा जींद की जनता से यही है कि इनको बाहर निकालने में और जींद को सुधारने में हम संगठन का पूरा सहयोग कर रहे हैं और करते रहेंगे। जैसा कि पता लगा था कि आप संगठन के जरिए एक चुनाव लड़ने की भी, मेयर का चुनाव लड़ने की भी इच्छा जताए हुए हैं, उसमें आप जींद का किस तरह से उद्धार करने की सोच रहे हैं, जींद की समस्याओं को कैसे लेकर चल रहे हैं? संगठन लगभग 10 साल से चल रहा है। गौ सेवा दल, जाति जाति हिंदू महान संगठन, दोनों ही लगभग 10 साल से ये संगठन चल रहे हैं, परंतु कभी भी हमने इस विषय में सोचा ही नहीं था। लेकिन जो जींद का इन्होंने भ्रष्टाचार बिल्कुल मिटा दिया इन राजनेताओं ने शहर के अंदर, और जो इन अफसरशाही मचा रखी है, जो आप जाके देखेंगे कॉलोनियों की हालात हैं, खस्ता हालात हैं। लगभग 500 करोड़ जींद के अंदर आ चुका है, वो हमें दिख ही नहीं रहा। हमें 100 करोड़ भी नहीं दिख रहा कहीं पे। तो एक ही सड़क को तोड़ रहे हैं, एक ही को बना रहे हैं, एक को तोड़ रहे हैं, एक को ही बना रहे हैं। आप ये देखेंगे कि अर्बन स्टेट को गांव बना दिया, पूरे शहर को ही गांव बना दिया है। लोग महंगी गाड़ियां लाते हुए भी डरते हैं, कभी तीसरे चौथे दिन ही उसका कोई ना कोई पुर्जा निकल जाता है। तो हमारी सबसे पहले यही रहेगी कि इस शहर को विकास के गांव जो बना दिए इन लोगों ने, वो शहर की तरफ लेके जाएं और एक फिर उसके बाद एक महानगर बनाएं। यही हमारी एक ये लगा लीजिए हमारे संगठन की पूरी के उद्देश्य यही है। मैं आपको बता देना चाहूँगा, जैसे कि सड़क बनाने का नियम है, उसमें यह दिया जाता है कि जहाँ पे सीवरेज व्यवस्था ठप है या कुछ भी है, पहले उस सीवरेज व्यवस्था को सुनिश्चित किया जाए, उसके बाद सड़क को बनाया जाता है। पर जींद में इस तरह की कोई कार्य नहीं देखने को मिल रहा, सीधा ही सड़क के ऊपर सड़क बनाया जा रहा है। उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? कल हम एक कॉलोनी में गए थे। कॉलोनी जितने भी नहर, जो अपना ये पुल है, पुल के नीचे एक पटियाला चौक पे कॉलोनी है, वहाँ पे गए तो उस सावित्री नगर है उस कॉलोनी का नाम। तो वहाँ पर गए तो उन कॉलोनियों वालों ने बताया कि जब सड़क बन रही थी हमने कहा था कि इसके नीचे छोटे पाइपलाइन है, इनको पाइपलाइंस को थोड़ा चौड़ा किया जाए। जैसे 6 इंच के 8 इंच के पाइप हैं, इनको थोड़ा बड़ा लगाया जाए, जिससे कि हमारी सीवरेज समस्या जो ना हो और ज़िंदगी सुचारू रूप से चलती रहे। तो अब वहाँ पे पिछले 3 महीने से सीवरेज समस्या बिल्कुल ये लगा लीजिए ठप पड़ी है, सारा सिस्टम ठप पड़ा है। और उन्होंने परसों हमें बुलाया और कल हमने वहाँ की व्यवस्था को सुचारू रूप से ठीक करवाया और आग्रह संबंधित जो विभाग है उसको आग्रह भी किया कि यहाँ पे जो पाइपलाइन है इनको थोड़ा बड़ा किया जाए। जैसा कि हम जानते हैं इस मामले में भाई, पुराना जींद शहर जो कि आश्री गेट, एसडी स्कूल हो गया, स्विदो गेट हो गया, तांगा चौक हो गया, अपराई मोहल्ला हो गया, इसमें जो सीवरेज व्यवस्था बिछी हुई है कम से कम वो 40-50 साल पुरानी है। उस टाइम जींद की जनसंख्या क्या थी? सिर्फ रानी तालाब तक ही जींद था। पर आज जींद की जनता ऐसी हो चुकी है कि पूरा शहर का जींद के नज़दीक के गाँव भी शहर के अंदर आ चुके हैं। उस समस्या को सबसे पहले तो यही है कि सीवरेज समस्या ही सबसे बड़ी बात है, जो कि पहले 6 इंची पाइप या 8 इंची पाइप दबे हुए हैं, पर आज की ज़रूरत है कम से कम 20 इंची पाइपों की। उसके लिए भी आप कहीं आग्रह करके चल रहे हैं? भाई जी, मैं पहले ही बता रहा हूँ, जो बड़ी जो मेन जो पाइप्स हैं वो 20 इंची और गलियों में 10 से 15-12 इंची तो हों, जिससे कि जिस एरिया में 50 घर थे वो 500 घर हो चुके हैं। वो जो लोड 6 और 8 इंची के लिए जो 50 घरों के लिए डाली थी, वो 500 घरों का लोड नहीं उठा पाती। तो यही विषय यही है कि भाई वहाँ पे उनको दोबारा हटा के उन पाइपों को, नए पाइपों को बिछाया जाए, ताकि जो आम जन है वो आराम से रह सकें। जींद की जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे द जींद न्यूज़ चैनल के?
यही कहना चाहूँगा कि अगर भ्रष्टाचार मुक्त जींद को करना है तो आप सबको आगे आना पड़ेगा। भ्रष्टाचार के खिलाफ़ और जो अव्यवस्था के खिलाफ़ आप सबको आगे आना पड़ेगा और हमारा सहयोग करें। आपसे सभी से आपके जो चैनल के माध्यम से सबसे मैं अपील करता हूं कि आप हमारा सहयोग करें, हम आपके साथ हैं। धन्यवाद। धन्यवाद सर। द जींद न्यूज़ पे आप सभी दर्शकों का स्वागत है। लाइक एंड सब्सक्राइब।